हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, यानी जितने भी ज्योमेट्री के अंदर एंगल पढ़ते हैं हम लोग, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल आपके साथ में आपको अभी साझा कर रहा हूँ। राइट एंगल के बारे में आप सभी जानते हो। राइट एंगल जो कि आपको पता है 90 डिग्री के लिए होता है, लेकिन इसी के साथ दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जो लोअर क्लासेस से शुरू हो जाते हैं। एक है एक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90। ये लेस का सिंबल है, यानी छोटा। एक्यूट एंगल छोटा होता है 90 डिग्री से। एक्यूट को न्यून कोण बोलते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 होता है, इसको हम अधिक कोण बोलते हैं। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस के बारे में, यानी न्यून और अधिक कोण के बारे में हम जानते हैं। इसके साथ ही जो हिंदी मीडियम के जितने भी कैंडिडेट या बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा एक मेरा मैसेज है जो मैं आपको पर्सनली कन्वे करना चाहता हूं कि आप जैसे अब आप न्यून कोण और अधिक कोण पढ़ते हो, लेकिन एक्यूट और ऑब्ट्यूस जो है वो आपको मे भी शायद पता नहीं होता है, जहाँ बहुत बाद में पता चलता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस भी क्लास में हो, चाहे 6th में हो, चाहे 7th में हो, डाउनवर्ड 10th तक जिस भी क्लास में हो और हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो आपको डे बाय डे रूटीन में अपने टीचर से कंसल्ट करके या अपने किसी भी सोर्सेस के थ्रू आप ये जो है इनको इंग्लिश में पढ़ना जरूर शुरू करें। क्योंकि अगर आप विलिंग हैं कि आप हायर क्लासेस में भी मैथ्स एज ए सब्जेक्ट रखना चाहते हो और हायर क्लासेस तक मैथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है कि 10th तक तो हिंदी मीडियम आप पढ़ लेते हो, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर +1 के अंदर जो मैथ होता है वो इंग्लिश मीडियम का होता है। बाद में फिर हिंदी मीडियम के बच्चों को जब वो +1 में होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आप अभी से टच में रहोगे लोअर क्लासेस से, तो आपको 11th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप जुड़े रहें, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। मैं टाइम के साथ साथ मोस्टली कॉन्सेप्ट को साथ के साथ डिक्लेयर करता हूं, फिर भी मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं इंग्लिश की टर्म्स को हिंदी में या हिंदी की टर्म्स को इंग्लिश में क्या क्या नेम दिए गए हैं, ताकि वो एज ए नोट्स आप बना के रखें, आपके काम आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल की। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन दो एंगल का सम, यानी 90 डिग्री हो, यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जो दोनों एंगल है इनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट हल्का सा लेंथी है, ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा मैं। बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री के लिए जो सम होता है उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। टोटल जो इसका वो 180 होगा, यानी 180 डिग्री होता है। वैसे उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो है ना, जैसा नाम वैसा काम, 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट एंगल एक कंप्लीट सर्कल के अंदर बनता है। ये पूरा एंगल है, जैसे हम नॉर्मली एंगल बनाते हैं एक पॉइंट पे, ये एंगल हो गया, तो जैसे ही एंगल घूम के पूरा का पूरा अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है,
यहां से चले थे, घूम के हम वहीं वापस आ गए, तो 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो जाता है, और ये 360 की डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंप्लीट एंगल के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये एंगल है और ये 50 डिग्री है। अगर हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना हो तो 360 में से बचा हुआ सारा एंगल इस 50 डिग्री का रिफ्लेक्स होता है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ 50 इक्वल टू 360 माइनस 50 इक्वल टू 210। यानी 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकाल रहे हो वो माइनस करते हो तो 100% रिफ्लेक्स एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बता दूं, इसकी वैल्यू जो है रिफ्लेक्स एंगल की वो 180 से बड़ी यानी ग्रेटर और 360 से लेस होती है, यानी जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 से 360 के बीच में होता है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अब बता दूं कि स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, बट एक पॉइंट पे जो ये एंगल बनता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होता है। देखिए इनके नेम्स जो हैं वो जरूरी है ना आपके लिए, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। बहुत कम जो है वो लिखित में आपको मिलेगा, यानी बुक के अंदर बहुत कम मेंशन होता है, बट पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल होता क्या है। 180 डिग्री के एंगल को ही स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। क्या होता है ये? एक ही लाइन पे एक पॉइंट पे एक तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं 1 2 3, इनका जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ के बनने वाले एंगल्स जो है जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, वो लीनियर पेयर। ये बहुत यूटिलाइज्ड होता है ये थ्योरम पोर्शन को जब हम करते हैं, तो वहां पे मान लीजिए हमारे पास करीबन वहां पे दो एंगल्स को हमें शो करना होता है। दो एंगल्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए लीनियर पेयर के लिए ये अपने पास ऐसे है एंगल एक, ये एक एंगल और एक एंगल दो, एंगल 1 और एंगल 2। अगर मैं यहां लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, थ्योरम में अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो इसका जो रीजन होता है शॉर्ट फॉर्म में लीनियर पेयर, ये लिखना पड़ता है। थ्योरम्स में बच्चों को इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि बेसिक चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी धीरे धीरे करके स्किप होती रहती हैं, और जब इनको वहां यूज करना होता है थ्योरम में, अगर आप रीजन नहीं डालोगे कि ये लाइन क्यों आई है या ये रिलेशन क्यों आया है तो मार्क्स कटते हैं फिर। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? सिंपल है, हिंदी में इसका नेम होता है शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश का नाम बहुत आसान होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हम इसको ये रीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब ये क्या एंगल होता है? एंगल एडजेसेंट एंगल भी
और एडजेसेंट साइड भी हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो क्या है कि अगर एक पॉइंट है, पॉइंट पे किसी भी तरह से एक एंगल बना हुआ है और इसका जो बिल्कुल इसी पॉइंट से और इसकी एक साइड को यूज करके जो दूसरा एंगल बनाओगे, मतलब जिन दो एंगल की एक साइड कॉमन होती है, वो दोनों एंगल क्या होते हैं? ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। कितने डिग्री के इससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये है कि दोनों एंगल जो है वो एक कॉमन साइड से बने होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे और एक कॉमन साइड जो है इनकी होनी चाहिए। तो ये दोनों जो एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो हम ये कि अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, यानी समानांतर रेखाएं, और एक तिर्क रेखा यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन, जब इन दोनों को अलग अलग दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोई जरूरी नहीं है बनेंगे, लाइन ने कट किया, नॉट कट सॉरी, इंटरसेक्ट किया तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ के दोनों एंगल या नीचे की तरफ के दोनों एंगल 1 2 के इक्वल होता है। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर हम इसको 3 लिखें, इसको 4 लिखें, एंगल 3 4 के इक्वल होता है, सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वो दूसरी तरफ भी आप मेंशन कर सकते हो, ये वाला एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। हिंदी में इसको बोलते हैं संगत कोण। हिंदी में इसका जो नाम होता है वो संगत कोण होता है। तो इंग्लिश में इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग के साथ साथ हमारे पास अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ही ये कंडीशन ऑपरेट होती है। अगर लाइन नॉन पैरेलल है यानी समांतर नहीं है तो फिर इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता। तो पैरेलल लाइन है तभी रिलेशन होता है। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। अंदर के एंगल है, ये देखिए लाइनें कट कर रहे हैं, इस तरफ वाला अंदर का कोण और उस तरफ का अपोजिट और अल्टरनेट उस तरफ वाला अंदर का कोण। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम इधर भी बनेगा, इसका अल्टरनेट ये वाला हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये रीजन इसका ये होता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और दीज आर इक्वल। उसके बाद आगे जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसकी बात कर लेते हैं। ये लीजिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करके जाता है, तो अब ये वाले एंगल अभी अभी बताया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो जैसे इंटरसेक्ट किया ये एंगल 3 और इधर से एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है ये भी इक्वल होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि एंगल 1 2 के इक्वल है। 1 के इक्वल कौन है? 3, वर्टिकल अपोजिट हो गया, और 2 के इक्वल कौन है? 4, वर्टिकल अपोजिट हो गया। 1 2 के इक्वल है तो 3 अपने आप 4 के इक्वल होगा। हम ऐसे भी निकाल लेते हैं। हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जब दिल करता है तो यूज करते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली वर्टिकल अपोजिट के व्यू से भी इनको दोनों को इक्वल कर लेते हैं। लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों, चलिए मैं थोड़ा जगह मेरे पास कम पड़ रही है, ये लीजिए, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों
और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है। तो अंदर के जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए, ये अंदर के इस तरफ वाले जो एंगल है, ये दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये दूसरी तरफ के भी सेम बनेगी। इन दोनों को भी ले लो या इन दोनों को टोटल करें 180 होता है, और इन दोनों को करें तो वो भी अलग से 180 होगा। इसका रीजन ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए 10 मिनट आपके बच्चे जरूर दें। और 10 मिनट अगर, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंथी होता भी नहीं है कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूँ। आफ्टर एग्ज़ाम जब बच्चों की नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर बच्चा अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो जाएगा, तो फिर मैं ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको डिटेल में भी आपके पास लेके आऊँगा। क्योंकि मेरा मोटिव ओनली वीडियो बनाना नहीं है। अगर इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम बच्चे सीख ही ना पाए तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे जाके क्लिक करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके बच्चे के लिए डले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और बच्चा टाइम के साथ उसको देख सके। और भी अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे दोस्तों के बच्चे हैं उनका भी भला हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।